और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि सूरह सफ़ की आयत है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस किया ताकि वो इस दीन हनीफ़ को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। दुनिया के अंदर बहुत सारे अदियान हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, और इसी अदियान, इसी मज़ाहिब के पस मंज़र उनके मुख्तलिफ़ किस्म के अक़ायद व नज़रियात हैं, लेकिन सबसे उम्दा और सबसे आला और सबसे अच्छा नज़रिया अगर है तो वो दीन इस्लाम का है। सामिईन मोहतरम, हिंदू मज़हब के अंदर तकरीबन 700 करोड़ भगवान हैं जिनकी पूजा की जाती है, और माहिर पंडित ये कहते हैं कि वो शख्स उस वक़्त तक स्वर्ग में नहीं जा सकता है, अच्छा फल नहीं मिल सकता है, जब तक वो इन तमाम 700 करोड़ भगवान की पूजा ना कर ले। 700 करोड़ भगवान, अगर कोई इंसान रोज़ाना की बेस पर किसी एक भगवान की भी पूजा करे तो पूरी अपनी ज़िंदगी के अंदर वो 700 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, वो 1 करोड़ भगवान का भी हक अदा नहीं कर सकता है। और ये शर्त लगाई जाती है, जब तक इन 700 करोड़ भगवानों की पूजा नहीं होगी उस वक़्त तक आपके जितने भी आमाल हैं, अच्छे हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। इन भगवानों को राज़ी करना इंतहाई ज़रूरी है। ये इनके अक़ायद हैं और इनके जो पंडित हैं वो इस बात की तलकीन भी करते हैं। इसके अलावा एक अक़ीदा ये भी पाया जाता है कि जो औरत ये चाहती है कि वो 7 जन्मों तक अपने शौहर के साथ उसकी ज़िंदगी बसर हो, दीन हनीफ, दीन इब्राहीम के अंदर ज़िंदगी एक बार और मौत एक बार है। 7 जन्मों का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन हिंदू अक़ायद के मुताबिक अगर कोई औरत ये चाहती है कि 7 जन्मों तक उसका जो रिश्ता है वो एक ही शौहर के साथ वाबस्ता हो, तो उसे शादी करनी पड़ेगी किसी कुत्ते के साथ, और 2-3 दिन तक वो कुत्ते के निकाह में रहेगी। उसके बाद कुत्ते से खुला लेकर वो अपने जीवन साथी का इंतखाब करेगी। ये अक़ीदा पाया जाता है, और बाकायदा इस किस्म की वीडियो भी माशरे के अंदर वायरल हैं और दिखाया जाता है कि कुत्ते के साथ शादी, और इस अक़ीदे की बुनियाद पर कि हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरेगी। तो मैं अक्सर और बेशतर ये कहा करता हूँ कि मुसलमानों, हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस अल्लाह ने हमें मुसलमान और मुवाहिद बनाया, वरना हम कहीं सांप की पूजा कर रहे होते तो कहीं बंदर की पूजा कर रहे होते। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत और अपने आप को मुसलमान होने पर हमें एजाज़ और फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इन बदबख्तों में से नहीं बनाया है। सामिईन मोहतरम, इस्लाम हमें जिस चीज़ का भी हुक्म देता है, चाहे वो चीज़ हमारी समझ में आती हो या ना आती हो, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान की अपनी भला और महबूद के लिए होती हैं। इस्लाम का कोई भी हुक्म, चाहे वो अदना इबादत से मुतअल्लिक़ हो या फिर आला इबादत से मुतअल्लिक़ हो,
उसका कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है कि जो इंसान के लिए नुकसान का बाइस बने। और इसी तरह इस्लाम हमें खर्च करने के हवाले से तरगीब दिलाता है, अल्लाह की राह में देने के लिए हमें तरगीब दिलाता है। तो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल व असबाब के मोहताज हैं, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी ख़जाने के अंदर कोई कमी है कि जिसकी वजह से अल्लाह हमसे ये मुतालबा करते हैं। दर हकीकत इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के मफ़हूम को हमने समझा ही नहीं, हमने जांचा ही नहीं है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ख़र्च करने के फ़वाइद क्या हैं और ये हुक्म क्यों लागू किया गया है। सामईन मोहतरम, इस्लाम रवादारी का हुक्म देता है, भाईचारगी का हुक्म देता है, इस्लाम दिलजोई का हुक्म देता है, हमदर्दी का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है, इखलास का हुक्म देता है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि उसके मानने वाले किसी भी लिहाज से कमज़ोर हों, ताकत के एतबार से, माल व असबाब के एतबार से, या किसी भी एतबार से कमज़ोर हो। इसलिए इस्लाम हर लम्हे के अंदर आपको ये हुक्म देता है कि आप उनके साथ ताउन करो। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका ताउन सिर्फ माल की बुनियाद पर हो, नहीं। जहाँ पर आपका मुसलमान भाई मशवरे का मोहताज है तो उसको बेहतरीन मशवरा दिया जाए, अगर वो कपड़े का मोहताज है तो उसे कपड़ा अता किया जाए, खाने का मोहताज है तो उसे खाना अता किया जाए, अगर वो बीमार है और अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई है तो उसका इलाज करवाया जाए, या किसी भी लिहाज से आपका कलमा गो भाई परेशान है और आप उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, तो इस्लाम आपको ये हुक्म देता है कि आप उसकी इस परेशानी को दूर करें। बिलफर्ज अगर कोई इंसान अच्छा मशवरा नहीं दे सकता है, माल नहीं दे सकता है, किसी और लिहाज से वो किसी के साथ ताउन नहीं कर सकता है, तो इस्लाम उसे भी फरामोश नहीं करता है, बल्कि उसे भी महरूम नहीं करता है, बल्कि ये कहा गया कि फ़दउ लहू, कम से कम अपने भाई के हक़ में दुआ तो कर सकते हो, उसके हक़ में दुआ खैर तो कर सकते हो। तो इन तमाम बातों से इस बात का अखज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इस्लाम का कोई भी हुक्म इंसान के ख़िलाफ़ है, बल्कि इस्लाम के तमाम अहकामात, चाहे वो ख़र्च के हवाले से हों, चाहे वो किसी भी एतबार से हों, मुसलमानों की फ़लाह और महबूद के लिए हैं, उसका अपना ही इसके अंदर फ़ायदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़र्च कहाँ पर किया जाए। सामईन मोहतरम, हमारे माशरे के अंदर हमारा जो ख़र्च करने का मेयार है, मैं ये समझता हूँ कि वो सही नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम खर्च ऐसी चीज़ों पर करते हैं कि जिनका शुमार इसराफ के अंदर आता है। हम किसी चीज़ को बुनियाद नहीं बनाते हैं, किसी चीज़ को सबब नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने शौक़ को और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम लाखों करोड़ों रुपया सर्फ कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है, जब वहाँ पर ख़र्च करने की बारी आती है तो हम बखीलीपन का मुजाहरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि आपने ख़र्च कहाँ करना है और किस बेस पे करना है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु बिल इस्मि वल उद्वान। अगर तुमने खर्च करना है तो तुम खर्च करोगे तक़वे की बुनियाद पर, भलाई की बुनियाद पर। जहाँ तुम्हें लगता है कि यहाँ मामला तक़वे की बुनियाद है या भलाई का मामला है या ज़रूरत का मामला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम्हें यह हुक्म है कि तुम तक़वे की बुनियाद पर और भलाई की बुनियाद पर अपने मुसलमान भाइयों के साथ ताउन करो। और इसके बाद कहा गया वला तावनु बिल इस्मि वल उद्वान। और जो बेहयाई के काम हैं, जो फहाशी के काम हैं, जो बुराई के काम हैं, जो इंतशार के काम हैं, जो इख्तलाफ के काम हैं, जो फसाद के काम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें यह हुक्म देता है कि तुम ऐसे किसी मामले के अंदर
मुलव्वस ना हो, चाहे तुम्हारा माल, चाहे तुम्हारा मशवरा, चाहे तुम्हारी ज़ुबान, चाहे तुम्हारा हाथ, अल्लाह तुम्हें इस चीज़ से रोकता है। बल्कि मैं एक हदीस आपको ये सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके दिलों के अंदर ये चाहत पैदा होगी और इसके बाद आप अपने माल को और अपने आप खाने को ऐसे फजूल ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन वला याकुलु तआमका इल्ला तक़िया। आप में से और हम सब इस हदीस पे गौर करें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मोमिन के अलावा किसी से दोस्ती ना करो। तुम्हारा दोस्त अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी इस्लाह करे, तुम्हारा दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो भलाई के कामों में तुम्हें तरगीब दिलाए और बुराई के कामों में तुमको रोके, तुमको मना करे। तुम्हारी संगत अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी दोस्ती का मेयार अच्छा होना चाहिए और उसका मेयार तक़वे की बुनियाद पर होना चाहिए। इसके बाद कहा गया वला याकुलु तआमका इल्ला तक़िया, और अगर आप किसी को खाना खिलाएं तो वो खाना मुत्तकीन को खिलाएं, परहेज़गारों को खिलाएं, मुफलिसों को खिलाएं, मजबूरों को खिलाएं, मोहताजों को खिलाएं। और इस खाना खाने के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह दहर में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीद मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो लोग जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसके बंदों को खाना खिलाते हैं, और खाना भी किन्हें, ये प्रोफेशनल भिखारी और मसाकीन नहीं जो रोज़ाना की बुनियाद पर 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, इनको नहीं, बल्कि उन लोगों को खाना खिलाते हैं कि जो दर हकीकत फुकरा के ज़ुमरे में आते हैं, मसाकीन के ज़ुमरे में आते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। किस लिए? लिवजहिल्लाह, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, और इस खाने के बदले ये उनसे किसी चीज़ का मुतालबा भी नहीं करते कि हमने तुम्हें खाना खिलाया है तो लिहाजा हमारा ये काम करो, हमने तुम पर यह एहसान किया है तो लिहाजा ये काम करो, एहसान भी नहीं जतलाते हैं। बल्कि वो क्या कहते हैं, इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, हम ये खाने का मामला इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ को बिठाते हैं, उसकी खुशनुदी को बिठाते हैं और डरते हैं उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आने वाला। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कि फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। इसके बाद कहा मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। जो लोग दुनिया के अंदर मसाकीन को अपना हलाल और पाक खाना खिलाते हैं, ठीक है, ज़रा समझिएगा। और ये खाना खिलाने का जो मकसद है ये क्या है, ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, ठीक है। और अपने दिल के अंदर हम अल्लाह का खौफ की खातिर लोगों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खाना खिलाने की वजह से और मुश्किलात पर सब्र करने की वजह से हम उन्हें जन्नत के अंदर रेशमी लिबास पहनाएंगे। मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। फरमाया कि जन्नत के अंदर वो किसी चीज़ के साथ टेका लगाए हुए होंगे और जन्नत का जो
सेंटीग्रेड होगा, जो वहाँ का मौसम होगा वो ऐसा होगा, ला यरौन फीहा शमसम वला ज़महरीरा, ना वहाँ पर किसी किस्म की गर्मी महसूस होगी और ना ही ठंड महसूस होगी। ये सूरत दहर की आयत है। ऐसी जगह पर उन्हें ठिकाना दिया जाएगा कि जहाँ पर वो गर्मी महसूस नहीं करेंगे और ना उनको वहाँ पर ठंड लगेगी, बल्कि ऐसा मौसम होगा जिस तरह हमारे यहाँ कभी कभार ऐसा मौसम होता है, ना गर्मी है ना ठंड है, जैसे कभी का मौसम चल रहा है। खैर ये तो उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर यह मिसाल दी है उन लोगों के हवाले से कि जो लोगों को खाना खिलाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। जन्नत के अंदर उन्हें रेशमी लिबास के साथ साथ वो जगह दी जाएगी जहाँ पर ना गर्मी होगी और जहाँ पर ना सर्दी होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस मुख्तसर से वाक़े से पहले एक हदीस आपके सामने मैं बयान करता चलूँ। सामईन मोहतरम, अल्लाह आपको इतना अता फरमाए कि आप अल्लाह की राह में, अल्लाह की मखलूक़ात पर आप ख़र्च करने वाले बने। और ऐसा नहीं है कि मौलवी तबका ख़र्च नहीं करता, बल्कि उलमा हजरात भी ख़र्च करते हैं, हम लोग भी इस्तिताअत तौफ़ीक़ के मुताबिक ख़र्च करते हैं। हमारे जहनों के अंदर शायद ये बात बिठा दी गई है कि माल अल्लाह की राह में देने से कम हो जाता है, लेकिन सामईन मोहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसमें खाकर इस बात का ऐलान किया कि अल्लाह की राह में दिए हुए माल से माल कम नहीं बल्कि उसमें इजाफा हो जाता है। और मेरा हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी जमा पूंजी उठाकर अल्लाह की राह में दे दें, बल्कि मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप अपनी हलाल और पाक कमाई में से जितनी आपको तौफीक है, अगर आप 10 कमाते हैं तो 10 में से 1 रुपया अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ज़रूर निकालें। अगर आप 100 कमाते हैं तो 100 में से 10 रुपया आप अल्लाह के लिए ज़रूर निकालें, एक हिस्सा निकालें, उसको तकसीम कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बल्कि एक हदीस ये भी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये बात भी कसम खाकर आपने फरमाई है कि जो शख्स ये चाहता हो कि बीमारियों से महफूज हो जाए, उसको चाहिए कि वो सदका करे। जो शख्स ये चाहता है कि बड़ी बड़ी आफतों से महफूज हो जाए, उसको चाहिए कि वो सदका करे। जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह की आजमाइश से अपने आप को बचा सके, उसको चाहिए कि वो सदका करे। जो शख्स ये चाहता है कि उसके माल के अंदर इजाफा हो, उसको चाहिए कि वो सदका करे। ठीक है। और ये सदका, इसका तयन नहीं किया गया, जितनी आपकी तौफीक है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, आप अल्लाह की राह में। किसी जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ माल की ज़रूरत पड़ी और सहाबा किराम को भेजा, और ये टाइम शायद रात का टाइम था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में जाते हैं और जो माल उनके हाथ में लगता है उसे जमा करने की कोशिश करते हैं, और अंधेरे की वजह से वो अपनी दीवार पर ऐसे हाथ फेर रहे हैं, जैसे शायद कोई चीज़ गुम हो गई है, उसे तलाश करने के लिए दीवार पर हाथ फेर रहे हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीवार पे क्या तलाश कर रहे हो? कहा कि बात यह है कि मैंने इस दीवार पर एक सुई टांगी थी, वो सुई मुझे नहीं मिल रही, और मैं अगर इस सुई को भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में, दरबार में आपके कदमों तक नहीं पहुंचाता तो मुझे रात को नींद नहीं आई। वो टटोल कर वो सुई आखिर बरामद हुई, तो वो भी लाकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पेश की और पूरे घर को खाली कर दी। इस वाक़े को सुनाने का मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने घरों को खाली कर दें, बल्कि तरगीब इस चीज़ की है कि आप अपने हक और पाक कमाई में से, हलाल कमाई में से अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए ज़रूर निकालें। इसका फ़ायदा क्या होगा? सामईन मोहतरम, टाइम बहुत कम है। इसका फ़ायदा ये होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लज़ीन युनफ़िकून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया,
फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस ये आखिरी आयत है। तो तबीयत भी कुछ साथ नहीं दे रही है। अल्लाह के नाम में ख़र्च करने का फ़ायदा क्या है? सामईन मोहतरम, बड़ी तवज्जो के साथ इस आयत को सुनिएगा। खालिक़ कायनात फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम बिल्लैल, जो लोग अपने माल को खर्च करते हैं रात की तारीकी में, अंधेरे में। अंधेरे में तलाश करने का क्या मतलब है? वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जो सफ़ेद पोश हैं, वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जो हाथ नहीं फैलाते हैं, वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, मोहताज हैं, जिनको मांगते हुए आर आती है, शर्म आती है। बिल्लैली, रात की तारीकी में ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है जो आपके माल के मुस्तहिक हैं। वन्नहार, रात में भी खर्च करते हैं और दिन के उजालों के अंदर भी खर्च करते हैं। सिर्रन, लोगों से छुपा कर खर्च करते हैं। दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को पता ही ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। देने के बाद मन वला अज़ा, एहसान नहीं जतलाते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं, ताना नहीं देते हैं, बल्कि खामोशी के साथ दिया। किसने दिया, किसने लिया, इन दोनों को और इनके रब को पता है, तीसरे किसी बंदे को पता नहीं। वह अलानिया, और कभी कभी दिखलाकर भी देना पड़ता है, ताकि जो कंजूस हैं, जो बखील हैं, आपके देने की वजह से उनके दिलों के अंदर अल्लाह पाक तरगीब डाल दे। और ये हदीस भी है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, ये दिखा कर देने का क्यों कहा गया है? तो रियाकारी के अंदर आती है बात। कहा कि ये दिखला कर देना इसलिए कहा गया है ताकि जो बखील लोग हैं, जो कंजूस लोग हैं, उनके जेबों से माल को निकालने के लिए। अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा। इन चार बातों को बयान करने के बाद, बड़ी अहम तरीन आयत है, इन चार बातों को बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। अजर भी महफूज है। और इसके बाद दो चीज़ें और हैं, सामईन मोहतरम बड़ी तवज्जो, दो चीज़ें और हैं। फरमाया कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, उनके ऊपर किसी किस्म का गम नहीं होगा। खौफ किस चीज़ का नहीं होगा? मैं अक्सर और बेशतर आपके सामने कभी कभी इस आयत को ज़रूर बयान करता हूँ ताकि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ बैठे। खौफ किस चीज़ का नहीं होगा? सामईन मोहतरम, क़यामत का मंजर उसको आप रहने दीजिए, पुल सरात का मंजर उसको रहने दीजिए, जहन्नम का माहौल उसको आप रहने दीजिए। इन तमाम चीज़ों से पहले दो चीज़ें आती हैं, नंबर एक मौत और नंबर दो कब्र। फिर मौत की दो किस्में, एक आसानी वाली मौत और एक तड़पाने वाली मौत। आसान मौत ऐसी होती है कि इंसान को सुई चुभे और उसकी रूह कब्ज हो जाए, और बुरी मौत ऐसी होती है कि फरिश्ते उसके अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से खींच खींच कर उसकी रूह को बाहर निकालते हैं। जिस तरह बोसीदा कपड़ा अगर किसी झाड़ी पर अटक जाए, काटन का कपड़ा अटक जाए, जब उस कपड़े को आप उससे आज़ाद करवाएंगे तो वो कपड़ा सही सलामत नहीं बल्कि फट फट कर बाहर आएगा। इस तरह बुरे शख्स की मौत जब आती है तो फरिश्ते उसकी रूह को जगह जगह से सुराख करके बाहर निकाल रहे होते हैं। मौत, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि भाई मौत को कसरत से याद किया करो, ये लज्जतों को ख़त्म कर देती है, ख्वाहिशात को मिटा देती है, शौक़ को ख़त्म कर देती है। मौत के बाद जो दूसरा अलमनाक खौफ का मंजर है वो कब्र का मंजर है। कब्र 6 गज का टुकड़ा ज़मीन का,
जहां पर वहशत, डर, खौफ, अंधेरे से डर लगती है भाई, तन्हाइयों से घबरा जाते हैं, वहां क्या होगा कभी सोचा? जहां पर कोई रोशनी का बंदोबस्त नहीं, कोई साथी नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई गपशप लगाने वाला पार्टनर नहीं, अकेले तने तनहा बेयारो मददगार अपने वहां पर छोड़कर हमें आ जाते। कोई वहां साथी नहीं, अल्लाह की कसम कोई वहां साथी नहीं। रोजाना 5 दफा ये निदा आती है। हम अक्लमंद लोग हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल नहीं हैं। रोजाना ये निदा आती है कि मैं वहशत का घर हूं, तन्हाइयों का घर हूं, कीड़े मकोड़ों का घर हूं, सांप और बिच्छू का घर हूं। मेरे पास आना तो अच्छे अमाल लेकर आना, वरना यहाँ पर हसब और नसब नहीं चलता है कि मैं सदर हूँ या वज़ीर आज़म हूँ तो मुझे कोई डील हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे ख़तरनाक जगह अगर मौत के बाद भी है तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, वो कब्र की जगह है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात का तो पता चले। हो गया यहाँ तो हमारे जिस्मों पर मुख्तलिफ किस्म के लेबल लगाए जाते हैं, ओहदे लगाए जाते हैं। मरने के बाद सारे लेबल ख़त्म, सारे ओहदे ख़त्म, नाम तक तब्दील कर दिया जाता है भाई, मरहूम लिख दिया जाता है। ज़ाती जिस्म का जो ज़ाती लिबास जिसको हम ज़ेब तन करते हैं वो भी उतार दिया जाता है, और हम इतने बेबस होते हैं कि हम उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं रात की तारीखी में, दिन के उजालों में दिखलाकर और खुफिया तौर पर, उनका अजर उनके रब के पास है और उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होगा भाई। कब्र के खौफ से उनको बचा दिया जाएगा, कब्र का किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। इसके बाद कहा कि वला यहज़नून, और किसी किस्म का गम भी नहीं होगा, अपनों से बिछड़ने का गम नहीं होगा, रूह का जिस्म से जुदा होने का गम नहीं होगा, प्रॉपर्टी के छिन जाने का गम नहीं होगा, माल और असबाब के लुट जाने का गम नहीं होगा। अल्लाह खौफ से भी बरी कर देगा और गम से भी बरी कर देगा। ये मैं नहीं, सूरह बकरा की आयतें कह रही हैं, ये फायदा। और इसके साथ साथ उन लोगों की भी निशानदेही कुरान कहता है, मन्नम वला अज़ा, जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं रिआ अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, एहसान जतलाने के लिए, तकलीफ देने के लिए, तो अल्लाह उनसे कहता है कि भाई तुम मेहरबानी करो, तुम अल्लाह की राह में नहीं दो, इससे बेहतर है कि तुम किसी के हक में क़ौलुम मारूफ, किसी के हक में तुम अच्छी बात कह दो, किसी के लिए दुआ कर दो, बजाय तुम्हारा ताउन देकर तुम बाद में उसको तकलीफ पहुंचाओ, उस पर एहसान करो, उसको ताने मारो। इससे बेहतर है कि भाई तुम नहीं दो, तुम उनके हक में क़ौलुम मारूफ, अच्छी बात कह दो। ये तुम्हारा अच्छी बात कहना बेहतर है तुम्हारे माल के देने से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें रह गई हैं लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। आज का जुम्मे का लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा कलाम ये है, सामईन मोहतरम, खालिक कायनात ने दीन इब्राहीम के ज़रिए जितने भी अहकामात हमारे ऊपर लागू किए हैं वो सारे के सारे हमारे फ़ायदे के लिए हैं, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये और बात है कि हम बाज़ चीज़ों को समझते हैं और बाज़ चीज़ों को हम नहीं समझते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिसको हम नहीं समझते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है, बल्कि वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से अल्लाह ने इसीलिए ज़ोर दिया है क्योंकि इससे खालिक कायनात आपको बहुत सारी चीज़ों से महफूज फरमा लेते हैं, हादसात से, बड़ी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, आजमाइशों से।
अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।